नमस्कार, मैं हूं अजय। योगी का पिटारा खुल गया है। अब तक के सबसे बड़े बजट में किस शहर को क्या मिला, संवाददाताओं से भी हम समझेंगे कि लोग क्या इस बजट को लेकर, इस गिफ्ट को लेकर जो शहरों को मिला है कह रहे हैं। युवाओं को समर्पित इस बजट में अलग अलग शहरों के लिए कई खास तोहफे दिए गए हैं। आइए देखते हैं प्रदेश के बड़े शहरों में क्या मिला है। जिससे पहले देख लीजिए सीएम योगी ने बजट को लेकर क्या कहा है। उत्तर प्रदेश का यह बजट हम लोगों ने जब 2017-18 में अपना बजट प्रस्तुत किया था, तब हम लोगों ने वह बजट प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। 2019-20 का 18-19 का हमारा बजट प्रदेश के औद्योगिक विकास को समर्पित था। 19-20 का हमारा बजट मातृशक्ति को समर्पित था और 20-21 का हमारा बजट प्रदेश के युवाओं के लिए और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को समर्पित था। तो इस बार का यह बजट जिस पर फोकस किया गया है, यहां पर हम लोगों ने प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास और प्रदेश के विभिन्न वर्गों के स्वावलंबन के माध्यम से सशक्तिकरण को आधार बनाकर के इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग को और आसान करने के लिए हर घर को जल, हर घर को बिजली, हर गांव को सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया के साथ प्रदेश में समग्र विकास की एक रूपरेखा इस बजट के माध्यम से प्रारंभ की गई है। जी हां, तो आपने योगी आदित्यनाथ को सुना। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट सर्वसमावेशी है, हर वर्ग का ख्याल इसमें रखा गया है और सभी में स्वावलंबन लाने के लिए उनका सशक्तिकरण करने की कोशिश है। तो अब बड़े शहर हैं, उनको लेकर के बड़ी बातें की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, ढांचागत विकास पर जोर दिया गया है। तो बड़े शहरों को कहां पर क्या किसको मिला है ये समझिए। स्पोर्ट्स सिटी मेरठ को यूपी बजट में स्पोर्ट्स सेंटर का तोहफा मिला है। मेरठ के लोग यूपी के बजट से इतने खुश हुए कि वो नगाड़ा बजाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रहे हैं। और साथ ही अयोध्या को क्या मिला है ये भी समझिए। अयोध्या धाम मार्ग के लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ का प्रावधान किया गया है बजट में, और बजट में प्रावधान कर दिया गया मतलब वो मिलना अब तय है। तुरंत पैसा मिलेगा, काम होगा। ये नहीं कि सिर्फ वादे हैं। ये 140 करोड़ पर्यटन के लिए दिया गया है यहां पर अयोध्या में, पर्यटन के विकास के लिए। तो पर्यटन के लिए भी 100 करोड़। तो यानी अयोध्या को चमकाने की तरफ सरकार का पूरा ध्यान है और कई मद में यहां पैसे दिए गए हैं। अब रुक करते ग्रेटर नोएडा का, जहां बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू हो चुकी है। एयरपोर्ट, ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी जेबर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया गया है। कानपुर में मेट्रो के लिए 597 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आईआईटी से मोती झील तक होगा ये मेट्रो। गाजियाबाद में समझिए आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए 1326 करोड़ का प्रावधान गाजियाबाद में। ये भी आप देख रहे हैं, दिल्ली मेरठ गाजियाबाद रैपिड कॉरिडोर है ये, और इसके लिए ये पैसे का इंतजाम हुआ है। प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय का ऐलान हुआ है, यानी कि लॉ यूनिवर्सिटी यहां पर शुरू की जाएगी। हाईकोर्ट भवन के लिए 450 करोड़ का इंतजाम हुआ है। तो ये योगी के पिटारे से जो निकल रहा है। आगरा में मेट्रो के लिए 478 करोड़ का इंतजाम हुआ है, और ये अपने आप में काफी बड़ी राशि है। इससे मेट्रो के काम को गति मिलेगी। गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 860 करोड़ का इंतजाम हुआ है। आइए रुक करते हैं वाराणसी का, क्योंकि वाराणसी के लिए को भी काफी पैसे दिए गए। पर्यटन के लिए यहां पर 100 करोड़ का इंतजाम हुआ है। मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो पहले से वाराणसी में कई परियोजनाएं और अब ये 2 नई सौगात। मेरे साथ उपेंद्र जुड़ गए, हमारे संवाददाता उपेंद्र। तो जाहिर है बनारसी तो आज और मस्त हो गए होंगे इस बजट को देखकर।
बिल्कुल, देखिए बनारस इसलिए भी मस्त है क्योंकि 2 बड़े बजट को मेट्रो के लिए भी हो गया पास, और जो है पर्यटन के लिए यानी कि घाट, गंगा और जो है मंदिर, मठ सब अब चमक जाएंगे। और आप तो सुबह से ही देख रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आप बड़े सीए हैं, बजट को अगर हम आम आदमी के लिहाज से समझें, आंकड़ों के उलझन से निकल के, तो क्या मिला बनारस को, क्या मिला पूर्वी उत्तर प्रदेश को? देखिए, बनारस को सबसे पहले ये मिला कि 100 करोड़ रुपया मेट्रो पे खर्च करने की बात हुई है, तो अब लग रहा है कि हाँ बनारस में मेट्रो आएगी। पहले लगता रहा हवा वाली बात है, मेट्रो आएगी नहीं, अब लग रहा आएगी। उसी तरह बनारस में इन्होंने धार्मिक बढ़ावा के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के 100 करोड़ रुपया बोला है, तो उससे लगा कि हाँ बनारस में टूरिस्ट आएंगे। पहले टूरिस्ट आ नहीं रहते, वहाँ भी टूरिस्ट आएंगे। उसके बाद यहाँ विश्वविद्यालय जो हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पर भी यहाँ पैसा आ ही रहा है। तो अयोध्या को भी जो पैसा दिया गया है वो भी अब समझ के चलिए बनारस को दिया गया है, तो अयोध्या भी जो आएगा वो बनारस जरूर आएगा। गोरखपुर वाले भी बनारस आएंगे। और प्लस जो एक्सप्रेस वे हैं, गंगा एक्सप्रेस वे, वो सब कनेक्टेड हो रही है सिटीज आसपास, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा बनारस को। तो हर तरीके से लिहाज से देखा जाए तो बनारस के लिए अच्छा बजट कहा जाएगा। ये बनारस के लिए अच्छा बजट है। कुछ और भी हमारे साथ सीए की पढ़ाई करने वाले नौजवान हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है नौजवानों के लिए ये बड़ा बजट है, तो आप किस लिहाज से आपने बजट को सुबह से देखा, क्या लग रहा है आपको बजट कितना अच्छा है? देखिए, अगर आप ये नौजवानों की बात करेंगे तो उनके शिक्षा से लेकर खेलकूद तक में उन्होंने योगी जी ने सब ध्यान दिया है। अगर आप शिक्षा की बात करेंगे तो 26 नए ये कॉलेज खोले जाएंगे, वो ये क्या कहते हैं, ये जनरल मेडिकल लेवल पे, और आपका और ये 25 करोड़ रुपए है ये खेलकूद के लिए स्टेडियम बनेंगे हर जगह जगह। आपको क्या लगता है क्या बजट के मंथन में निकल के आया आप लोगों के? मंथन बजट का अगर हम लोग मंथन करने जाएंगे तो ये बहुत ही एक तरीके से संतोषजनक बजट रहा है। बहुत स्टेबल बजट है ये, हर चीज़ में ध्यान दिया गया है, चाहे वो एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, खेल कूद हो, मेडिकल हो, हर तरफ ध्यान देने से फ़ायदा ये होता है ना, एक दूसरे को लोग सपोर्ट करने लगते हैं। जैसे मेट्रो बनेगा तो स्टूडेंट्स भी मेट्रो यूज़ करेंगे, टूरिस्ट भी आके मेट्रो इस्तेमाल करेंगे, खेल कूद में भी आसानी होगी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है बजट देखा आपने, कितना महत्वपूर्ण है बनारस के लिए और पूर्वी उत्तर प्रदेश को, नौजवानों के लिए खासकर? बजट तो देखिए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे कि कोरोना के लिए वैक्सीन हो गया, मेडिकल कॉलेजेस हो गया, एम्स हो गया, आयुष्मान के लिए हो गया, किसान के लिए हो गया, स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप और सब योजना हो गई, सबके लिए ओवरऑल बहुत बढ़िया बजट है। क्या लगता है बनारस को खास तौर से जो है नौजवानों के चश्मे से अगर हम देखें एज ए नौजवान, तो कितना बड़ा बजट मान रहे हैं आप? मतलब बजट ही बहुत काफ़ी स्टेबल है, और नौजवानों के नज़र से अगर देखें तो हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा बजट रहा है, क्योंकि सरकार ने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी जोर दिया हुआ है, और पर्यटन के लिए भी काफ़ी मतलब अच्छा बजट रहा है, इस तरह से हम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बनारस में तो लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। मैं मेरठ का भी रुख कर लेता हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता उमेश यहाँ पे। मेरठ में उमेश, तो अब दिल्ली दूर नहीं मेरठ से, यहाँ पर तमाम उन परियोजनाओं पर जोर जो रफ्तार दे सके और मेरठ को एनसीआर बना सके। जी हाँ, देखिए अजय जी, उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। 5,50,270 करोड़ का ये बजट है, और स्पोर्ट्स सिटी मेरठ को कई तोहफे मिले हैं। पहला तोहफा मेरठ को खेल विश्वविद्यालय मिलेगा, दूसरा तोहफा रैपिड रेल को लेकर के है। इसके अलावा भी कई तोहफे मेरठ को दिए गए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शाकंभरी देवी मंदिर और शुक्र तीर्थ स्थल को भी विकसित करने की बात कही गई है इस बजट में, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को बिजली, पानी, सड़क पर फोकस करने वाला बजट बताया है। हमारे साथ बुद्धिजीवी, महिलाएं और युवा मौजूद हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हैं, हम सबसे चर्चा करेंगे। यहाँ पर गर्ल्स मौजूद हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे, बुद्धिजीवी मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, और हमारे देश के युवा मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस बजट को लेकर के क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या और होना चाहिए इस बजट में। हम सबसे पहले इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अतिवीर सिंह जी से बात कर लेते हैं। सर, आप ये बताएं कि मेरठ को खेल विश्वविद्यालय का तोहफा मिला है, और निश्चित तौर पर यह बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी वैश्विक पटल पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप इस बजट को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक खेल विश्वविद्यालय की बात है तो सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी थी, उसके लिए बजट में कुछ ना कुछ तो एलोकेशन होना ही था। ये बहुत अच्छी बात है। बजट में स्पोर्ट्स मैन के लिए एक फैसिलिटी यहाँ पे डेवलप होगी। दूसरा जो इस समय मुख्य मुद्दा है, आर्थिक यदि संदर्भ में देखें तो अर्थव्यवस्था में मांग की ज़बरदस्त कमी है।
मांग को बढ़ाने के लिए बड़े निवेश की जरूरत थी स्वास्थ्य और शिक्षा में, क्योंकि जो हमारे पास युवा है उसको जब तक आप रोजगार नहीं देंगे, उसे कंस्ट्रक्टिव एम्प्लॉयमेंट में शामिल नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे लिए बून या वरदान साबित नहीं हो सकता। तो इस पे हमें कुछ और फोकस करना चाहिए था। फोकस करना चाहिए। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि खेल विश्वविद्यालय का तोहफा कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानती हैं? क्योंकि जब खिलाड़ी मेडल लेकर के घर लौटता है, मेरठ आता है, तो हम उसका स्वागत फूल मालाओं से करते हैं, और अगर खेल विश्वविद्यालय मेरठ में खुल जाएगा तो यकीनन 4 चांद लग जाएंगे। हाँ जी, एक गर्ल के प्रोस्पेक्टिव से बताया जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एज अ गर्ल। वहाँ पे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स होंगे एंड काफ़ी एक प्लस पॉइंट है बजट का कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल रही है। और जल जीवन मिशन के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया गया है। कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते हैं? सर ये वाटर का तो सबसे ज़्यादा वाटर स्कार्सिटी आने वाले टाइम में तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान में रखा है, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ की है। लेकिन एक ये भी होना चाहिए था कि अब जैसे कोरोना काल से हम निकल के आए हैं बाहर, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी एजुकेशन पे और हेल्थ में भी। सिर्फ अभी अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, और कुछ और पीएचडी के बिल्कुल शादाब लखनऊ से जुड़े हुए शादाब, यहाँ नगाड़े बजाते लोग मुझे नजर आ रहे हैं मेरठ में। स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है, दिल्ली से दूरी कम हो रही है, मगर राजधानी लखनऊ में क्या लोग कह रहे हैं? समूचे सूबे की नजर तो लखनऊ पर होती है। और बिल्कुल देखिए अजय, इस बात में कोई दो राय नहीं कि योगी सरकार के इस अंतिम बजट से लोग बेतहाशा खुश नजर आते हैं। हर तरफ बस यही धूम है कि योगी ने अपने आखिरी इस बजट में अपना पूरा दिल खोल दिया है। राजधानी लखनऊ से भी कुछ इसी तरह का रिस्पांस है। हर कोई इस बात से खुश नजर आता है कि योगी सरकार ने जिन जिन बिंदुओं पर कहा था उनमें बड़ा काम किया गया है। उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास की एक रूपरेखा तय की गई है, जिसे बजट के तौर पर आज पटल पर रखा गया। देखिए अजय, ये बात बहुत क्लियर कट है कि ये सरकार का अंतिम बजट है और इसके बाद सभी को चुनाव में उतर जाना है। फिर सरकार अपनी उपलब्धियां लेकर उतरेगी और विपक्षी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगा। हालांकि विपक्षी और आम जनता से कहीं ना कहीं एक ये बात जरूर उठकर आती रही कि बढ़ती हुई महंगाई पर भी सरकार को कुछ कदम कड़े उठाने चाहिए थे। लोगों ने इस बात को खुलकर कहा कि सरकार अगर चाहती तो बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में जो राज्य सरकारें कर लगाती हैं उनको कम किया जा सकता था। इससे फौरी तौर पर लोगों को राहत दी जा सकती थी। विपक्षी भी इस बात का मुद्दा सदन से लेकर के सड़कों तक उठाते रहे हैं कि सरकार ने झुंझुना तो लोगों को फिर पकड़ाया है, लेकिन जिस तरीके से कंक्रीट काम किया जाना चाहिए था उस पर कम काम किया गया है। लेकिन योगी सरकार इस बात को बखूबी समझती है कि ये दूर की चीजें जो हैं वो बहुत बेहतर नजर आएंगी जब आगे चलकर इन चीजों पर इंप्लीमेंट हो पाएगा। तो जिस तरीके से मेट्रो को रफ्तार देने के लिए को बढ़ाया गया है, बिल्कुल बिल्कुल शादाब, तरक्की को रफ्तार देने के लिए हर कोशिश की जा रही है और की गई है इस बजट में। उससे तरक्की से कोई समझौता नहीं, प्रदेश को आगे ले जाने वाला बजट, ये दावा जरूर है सरकार का। धन्यवाद आप सभी का। लौटते हैं कुछ ही पलों में। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू कराएंगे। बायजूस यंग जीनियस में पिछले हफ्ते आप मिले 6 साल के ऋषि से, जिसका IQ 180 है, और भारत के सबसे कम उम्र के नेशनल शूटिंग चैंपियन अभिनव से इनका उत्साह बढ़ाया सरदार सिंह और गगन नारंग ने। आइए देखते हैं इसी की एक झलक। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन, अनोखे बच्चों की इस दुनिया में आपका गाइड और साथी, जो अब बुलाने वाला है आज के यंग जीनियस को। My name is Rishi Shivpri. I live in Bangalore. I am 6 years old. You develop apps. You know science and technology. Why are these vitamins so important? They help in healthy body function. What does vitamin A do? Vitamin A helps you get better eyesight. जब वो 3 साल का था तो उसका इंटरेस्ट टुवर्ड साइंस, टेक्नोलॉजी, यूनिवर्स, क्लाउड, we were more surprised to understand, like how he is getting into all these interests. जी. And he used to narrate also. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि सृष्टि में कितने तरह के ग्रीन कलर हैं? 4-5 तरह के। 4-5? हाँ। 10? How many shades of green are there in nature? 255. हमारे आज के दूसरे यंग जीनियस से जब कोई पूछता है कि वो जीनियस क्यों है, तो वो सीधा गोली चला देते हैं। मेरा नाम है अभिनव शाह
मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं 12 साल का हूँ और मैं 10 मीटर एयर राइफल में यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जब स्टार्ट करते हैं तो पिस्टल आपका काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है? पिस्टल ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता है, पर राइफल बहुत एक्सपेंसिव रहता है। अच्छा, तो अभिनव, जब भी राइफल की ज़रूरत हो, आई एम जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे, आई विल गेट यू अ न्यू राइफल।